हेलो एंड वेलकम टू ग्रीन सिटीजन्स। जब भी हम किसी शॉप में जाते हैं हम सारी चीज़ों को अलग अलग प्रकार के पैकिंग में देखते हैं। उसमें से ज़्यादातर चीज़ों को हम दो प्रकार के पैकिंग में बांट सकते हैं। एक होता है सिंगल लेयर पैकेजिंग और दूसरा होता है मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग। सिंगल लेयर पैकेजिंग मतलब जिसमें किसी एक वस्तु का ही इस्तेमाल होता है, और मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग मतलब जिससे एक से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे इस पैकेट में ये यहाँ से कलरफुल ग्राफिक्स वाला है और इस तरफ से फॉइल है, और इस पैकेट में हम डिस्टिंक्टली 3 लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लास्टिक, फॉइल, देन अगेन प्लास्टिक। ऐसा पैकेजिंग आपको केवल खाने की चीज़ों में ही नहीं, कई और प्रोडक्ट्स में भी देख सकते हैं। दरअसल ऐसा पैकेजिंग अलग अलग मटेरियल के लेयर को मशीन प्रेस करके बनाया जाता है। प्रोडक्ट्स की ज़रूरत के मुताबिक 2 या 3 अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हम दुकान में देखते हैं वो इनमें से एक कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये सभी सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स है, मतलब इसका वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग की दिक्कत ये है कि इसमें जो भी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर और उसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस अलग अलग होती है। जितनी आसानी से इन लेयर्स को जोड़ा जाता है उतनी आसानी से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को नॉन रिसाइक्लेबल कहा जा सकता है क्योंकि दूसरे प्रकार के प्लास्टिक को तो रिसाइकिल करके उसमें से दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है, जबकि मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग को तो केवल वेस्ट टू फ्यूल या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में ही प्रोसेस किया जा सकता है। इसके लिए वेस्ट प्लास्टिक को मेल्ट करके उसकी स्टीम से बिजली बनाई जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया भी एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स रिलीज़ करती है, और यदि इसको सही जगह फेंका न जाए तो वज़न में हल्का होने की वजह से वो कहीं भी उड़कर जा सकता है। दिखने में रंग बिरंगी होने के कारण कई जानवर इसे खाकर अपनी जान गंवा देते हैं। अगर ये मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग इतनी हानिकारक है तो इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इसके कई कारण हैं। हम जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों में मौसम काफ़ी अलग होता है, इसलिए कंपनीज एक ऐसा पैकेजिंग चाहती है जो कड़ी धूप भी सहे और ठंड भी। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक वज़न में हल्का होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी रहती है। इन पैकेजिंग पे मनचाहा कलर और डिज़ाइन आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि ये पैकेजिंग सब मौसम झेल सकती है, इससे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। दूसरे रिसाइक्लेबल मटेरियल्स की तुलना में ये पैकेजिंग कंपनी की कॉस्ट भी कम करती है, इसलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक होने के बावजूद मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग इतनी पॉपुलर है। ये सब कारणों की वजह से कई कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करके मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग में कर दी है। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक का प्रदूषण कम करने के लिए सरकार और कुछ संस्थाएं तो उपाय ढूंढ ही रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम भी कुछ योगदान दे सकते हैं। जब भी हमारे पास मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग का कोई विकल्प हो तो हमें वो प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए। हम पैकेज्ड फूड अवॉइड करने के लिए हमारे घर के आसपास के लोकल स्टोर्स से फ्रेश स्नैक्स खरीद सकते हैं। अगर हमारे घर में ऐसा कोई रैपर आए तो उसे वेट वेस्ट के साथ मिक्स ना करें, ड्राई वेस्ट के साथ ही रखें, क्योंकि सिर्फ क्लीन प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।